सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा, हिंदू मैरिज लॉ 1955 व स्पेशल मैरिज लॉ 1954। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं, तो वो जो किस तरह से अपनी शादी को कर सकते हैं, उनके शादी के लिए क्या कानून है, और उन्होंने जो शादी की है वो कितनी वैलिड है, और उस शादी के बाद आप कितने तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शादी बाद आने वाली समस्याओं का समाधान के लिए जो सॉल्यूशन है वो आज की मेरी वीडियो में दिया जाने वाला है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, या जो नवक युवक युवतियां हैं और शादी करना चाहते हैं हिंदू में, वो भी इसे सुने। और इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि कोई भी अवैध युवक युवती उसमें शादी कर सकता है, तो 140 करोड़ भारतीय मेरे इस वीडियो को देखें। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको पता लगेगा कि भारत में अब शादी का क्या कानून है, और ये इस कानून से पहले क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ये कानून लाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदू मैरिज लॉ 1955 है, एक बहुत ही सोचा समझा प्रयास था। जो हमारे उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में जो है रिपब्लिक बन गया था, तो हिंदी मैरिज लॉ लाने का एक मकसद ये भी था कि हम जो हिंदुओं में इस तरह की चीज़ें थी पहले कि लोग बाग एक से अधिक वाइफ रख लेते थे, तो उससे जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता नहीं थी, तो उसके इस कारण से हिंदू मैरिज लॉ लाया गया, जिससे जो है ना सभी हिंदुओं को एक ऐसा नैतिक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करें। और इस नैतिक प्लेटफॉर्म के लिए ही ये हिंदू मैरिज लॉ 1955 लाया गया। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 5 सेक्शन जो 5 है, उसमें 5 कंडीशन जो फुलफ़िल करेंगे वही इस लॉ में शादी कर सकते हैं। और ये कंडीशन आपके इस पे थोड़ा सा इससे थोड़ी सी डिफरेंट स्पेशल मैरिज लॉ में है, लेकिन यही है। जैसे जो है ना, शादी करने वाले युवक व युवती दोनों अविवाहित होने चाहिए और उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है, आप जो शादी करने वाले युवक युवती हैं, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी है, वो ना उसे आते हों। तीसरे नंबर पे वर की उम्र 21 साल व वधू की उम्र 18 साल से कम ना हो। और चौथे नंबर पे वे जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होती हैं, जो इसी हिंदू मैरिज लॉ में बताई गई हैं, जैसे भाई बहन या जो है आपके चाचा भतीजे, मामा भांजी, इस तरह जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैं उसमें आप उसको शादी नहीं कर सकते हैं। युवक युवती उससे अलग होने चाहिए। इसके अलावा एक सपिंडर रिलेशनशिप का एक अलग कंसेप्ट है इसमें, जो कंडीशन नंबर 5 है, और उसके अनुसार आप सपिंडर रिलेशनशिप में भी नहीं होना चाहिए युवक युवती को। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हिंदू संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें जो है माता की तरफ से 3rd एंसेस्टर तक और पिता की तरफ से 5th एंसेस्टर तक जो है आपके उसमें सपिंदर रिलेशन में नहीं आने चाहिए युवक या युवतियाँ। तो तभी आप जो है एक तरह से क्वालिफाइड होंगे हिंदू मैरिज शादी के लिए। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज लॉ कैसे बना। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था कि शास्त्रों अनुसार बहुत सारी शादियाँ होती थी। एक पुरुष 2 से ज़्यादा भी पत्नियाँ रख लेता था। पत्नी वाइफ भी कई बार जो है 1 से अधिक पुरुष पति के रूप में रख लेते। जैसे हमारी कथाओं में भी ऐसे उदाहरण थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थी और द्रौपदी जी के 5 पति थे। तो इस तरह के उदाहरण थे। और इसके अलावा ये समाज में इस तरह की चीज़ें थी। इन्हें यूनिफॉर्म करने के लिए ये हिंदू मैरिज लॉ 1955 लाया गया, और उसमें जो है ये कर दिया गया कि जो एक हिंदू है और एक हिंदू स्त्री है, पुरुष और स्त्री दोनों जो है मतलब एक ही शादी करेंगे और एक से अधिक शादी नहीं रखेंगे। और इसमें ये भी हिंदू मैरिज लॉ में ये आपका बनाया गया कि ग्राउंड, ये पहली बार हिंदू में एक चीज़ डाली गई कि आप तलाक भी ले सकते हैं, और तलाक का आधार भी इसमें दिया गया। तो एक तरह से एक स्पष्ट आधार इसमें दिया हुआ है जिसके आधार पर आप तलाक ले जा सकते हैं। वो सेक्शन 13 जो है इसका, उसमें दिया हुआ है कि किन आधार पे आप तलाक ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जो ब्राह्म विवाह है हमारे भारतीय संस्कृति का, हिंदू का,
उसमें ये होता था कि एक मनुस्मृति का श्लोक है, आचार चाचित्वा च श्रुतिशीलवते सोयम आयु दानम कन्याया ब्राह्म वहा प्रकीर्तित है। इसका मतलब ये है कि जैसे बालिग होगी लड़की तो उसके माता पिता योग्य वर की तलाश करेंगे, और जैसे योग्य वर मिलेगा तो फिर उसे बुलाएंगे एक जगह पर, और फिर वहाँ पे वर पक्ष वर का दान करेंगे, कन्या पक्ष कन्या का दान करेंगे, और इस प्रकार से जो विवाह संपन्न होगा वो आपका ब्राह्म विवाह कहलाएगा। और इसमें जो 7 फेरों की व्यवस्था की गई थी, जो हिंदू मैरिज लॉ में सप्तपदी के नाम से जाने जाते हैं। ये सप्तपदी में जो है 7 वचन होते हैं, जिसमें जो हिंदू जो युवक युवती शादी करने वाले हैं उन्हें लेने होते हैं। इसमें पहला तो यही है कि हम सारी ज़िंदगी सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, और एक दूसरे की हमेशा देखभाल करेंगे। नंबर 3 अपनी संपत्ति की रक्षा करेंगे। नंबर 4 एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखेंगे। और नंबर 5 जो है अपने जो बच्चे होंगे उनका पूरा देखभाल करेंगे, उनका अच्छी तरह से लालन पोषण करेंगे। नंबर 6 मतलब मरते दम तक एक दूसरे के मित्र बनकर रहेंगे। और नंबर 7 जो भी सामाजिक धार्मिक कार्य होंगे मिलकर साथ करेंगे। तो इस तरह से आपको ये 7 वचन शादी में दिलाए जाते हैं, और उसके बाद आपको पति पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है सप्तपदी के बाद में। और इस चीज़ों का हिंदू मैरिज लॉ में ध्यान रखा गया है, और इनको बड़ी विशेष महत्व दिया गया है। जो इसमें एक जो पहले था, हालांकि इसे हिंदू मैरिज लॉ तो मान्यता नहीं देता है, लेकिन जो एक प्रकार था हिंदू विवाह का इस हिंदू मैरिज लॉ 1955 से पहले, वो थे जैसे गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, इस तरह के विवाह भी होते थे। जिसमें से एक गंधर्व विवाह था, उसमें ये था कि इच्छा न्यून संयोग कन्याश्च वरश्च च गंधर्व शत्रु विज्ञेयो मैथुन से काम संभव है। इसका अर्थ ये था कि भाई अगर कन्या और वर के बीच में संबंध बन जाते हैं तो फिर जो है मैथुन के संबंध बन जाते हैं, तो वहाँ पे गंधर्व विवाह होता है। ऐसे विवाह के कुछ उदाहरण थे भी, जैसे आपका ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के माइथोलॉजी में ऐसे उदाहरण थे। इस तरह के में थोड़ा संशोधन कर दिया गया है आज की डेट में, और कोर्ट ने एक अलग तरह का इस गंधर्व विवाह को मान्यता तो दी है, लेकिन उसमें ये कहा है कि जो ये विवाह करेगा वो लिव इन रिलेशन कहलाएगा, और उसमें दोनों पक्ष अविवाहित होने चाहिए। अगर वे अविवाहित नहीं हैं तो फिर ये मतलब लिव इन रिलेशन नहीं कहलाएगा। ये फिर इनमें से अगर एक भी जोड़ा शादीशुदा है तो वो एडल्ट्री का रिलेशनशिप कहलाया जाएगा, और वो ये ग्राउंड होगा कि उसका पार्टनर उस ग्राउंड पे मतलब तलाक ले सकता है। इसके अलावा जो हिंदू मैरिज लॉ में और ग्राउंड हैं जिसके आधार पे कोई भी पार्टनर तलाक ले सकता है। एक तो आपका ये एडल्ट्री हो गया, दूसरा आपका हो गया क्रूल्टी हो गया, जिसमें जो है अगर कोई भी पार्टनर दूसरे के साथ क्रूल्टी करता है तो उस ग्राउंड पे आप तलाक ले सकते हैं। एक तीसरा डिसर्शन, अपनी मर्ज़ी से आपका पार्टनर आपको छोड़ दे और उसे छोड़े हुए 2 साल हो जाएँ, 2 से भी ज़्यादा हो जाए, तो तब आप ये पिटीशन डाल के तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने अगर पार्टनर ने सन्यास ले लिया है तब भी जो है आप तलाक ले सकते हैं। या जो है आपका जो पार्टनर है वो मतलब उसका जब आखिरी बार उसे देखा गया था तो उस घटना को 7 साल हो गया हो कम से कम, मतलब ये किसी के द्वारा मिनिमम 7 साल तक वो जीवित है ये ना सुना गया हो, तो ये मान लिया जाएगा कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो तब भी आप उस ग्राउंड पे तलाक आपका हो जाएगा। और इस तरह उसके अलावा जो है आपको अगर आपके पार्टनर में कोई बीमारियां थी और वो बीमारियों की वजह से भी आप तलाक ले सकते हैं, या फिर जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो है बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, इम्पोर्टेंट है, तो भी आपको एक ग्राउंड है जिसमें आप तलाक लिया जा सकते हैं। इसके तो ये सेक्शन 13 में आते हैं। इसमें थोड़ा कठिन प्रोसेस होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेक्शन 13 का प्रोसेस में जो ग्राउंड है उसके आधार पर तलाक कठिन होता है। लेकिन अब जो सेक्शन 13 भी है वो थोड़ा आसान होता है। उसमें म्यूचुअल कंसेंट का से तलाक ले सकते हैं। उसमें आपको ये शो करना है कि हम दोनों पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हैं, और पहली पिटीशन डली जाएगी। उसके बाद आपको कहा जाएगा 6 महीने वेट करो। 6 महीने बाद जाके आप वहाँ पे कह सकते हो जी हमने पहली पिटीशन जो थी वो विड्रॉ नहीं की है, तो फिर आपको कोर्ट की डिग्री के द्वारा डिवोर्स दे दिया जाएगा। और ये जो आपको सेकंड मोशन डालना है ये आपको 6 महीने से, पहली पिटीशन के 6 महीने से
18 महीने के बीच में डालना है, तो आपका म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो जाएगा। और इसे जो ये कूलिंग पीरियड है 6 महीने का, इसे और भी कम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिसेंटली। तो इसे जो 6 महीने का पीरियड, इसे और कम किया जा सकता है और आप उस आधार पे तलाक ले सकते हैं आसानी से। इरिट्रीवेबल अगर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है तो आपको ये तलाक आसानी से मिल जाए। इसके अलावा ये मैरिज के में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कई बार दोनों पक्ष दूर के होते हैं, उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो और भी ग्राउंड है। एक तो जो जिस पे पूरी अवैध घोषित कर दी जाएगी, वो तो ये है कि भाई वो प्रोहिबिटेड रिलेशन में है, शपिंदा रिलेशनशिप में है, या जो है पहले से शादीशुदा है, तो उसमें तो वॉइड डिक्लेयर है, उसमें कोर्ट को ज़्यादा सोचना नहीं है, उसमें वॉइड डिक्लेयर कर देगी। वॉइडेबल मैरिज उसमें है कि जो आप ये शो करें कि जी वो एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या जो है आप रिकरेंट अटैक ऑफ सैनिटी से आते रहते हैं, और जब शादी हुई थी उस टाइम पे वर की उम्र 21 से कम थी या वधू की उम्र 18 से कम थी, तो ये वो ग्राउंड है जिनके आधार पे भी कोर्ट जो है शादी को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसके लिए आपको अलग से पेटिशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदू मैरिज लॉ है, इसके अनुसार शादी करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको जब ग्राउंड अगर आपका डिवोर्स होता है तो उसमें आपको मेंटेनेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको कोर्ट की एक डिग्री मिलेगी जिसके आधार पे आप फर्दर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। और अगर किसी का तलाक हो चुका है तो वो रीमैरिज भी कर सकता है, तो उससे जो है आप अपने एक तरह से ये आपको लाभ ही देगी। तो मैंने आपको ये हिंदू मैरिज लॉ समझाने का एक ये भी मतलब था कि आपको पता लगे कि इसमें होता क्या है। इसके अलावा जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज लॉ 1955 का, वो मान्यता देता है कि या तो आप शादी अपने कस्टम के अनुसार कर रहे हैं, वो भी मान्य होगी, या फिर जो है जो पवित्र अग्नि है उसके सामने आप सप्तपदी 7 पद एक साथ दूल्हा दुल्हन चलेंगे, तो सप्तपदी के बाद भी वो शादी वैलिड हो जाएगी और उसे जो है हिंदू मैरिज लॉ के अनुसार वैलिड माना जाएगा। तो ये आपका हिंदू मैरिज लॉ के बारे में मैं आपको बताया है, और आप अपने बच्चों के लिए चयन कर सकते हैं कि किस शादी को आपको करना है और क्या कौन सी शादी आपको बढ़िया रहेगी। इसके अलावा जो हिंदू पुरुष या स्त्री हैं वो स्पेशल मैरिज लॉ में भी शादी कर सकते हैं, और स्पेशल मैरिज लॉ में सपिंडर रिलेशनशिप की धारणा नहीं है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। केवल प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए युवक युवती को। और दूसरा और कंडीशन है, जैसे वो पहले से शादीशुदा ना हो तब भी हो जाएगी, और दूसरा 21 से कम वर और 18 से कम वधू ना हो तो तब भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में 140 करोड़ भारतीयों के लिए समान है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदू मैरिज लॉ 1955 है, इसने बहुत ही ज़्यादा नैतिकता को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जैसे इससे पहले हिंदू कई पत्नियां रख लेते थे और हिंदू स्त्री कहीं पति रख लेती थी, तो उस तरह के जो है ख़त्म कर दिया है। अब जो है आपको एक ही पत्नी के साथ रहना है मरते दम तक या तलाक तक, मतलब ये है आपको उसी के साथ रहना है, और कोई आपको इनफिडेलिटी अनैतिकता नहीं फैलानी है। और इसी के समकक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा और उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, जिसने पूरी मतलब कोशिश की है अपने राज्य के नागरिकों को बगैर किसी धर्म के, क्षेत्र के, जाति के भेदभाव के, कि उनका भी एक सिविल कोड हो और इसी आधार पे वे लिव इन रिलेशन में रहें या जो है मैरिज में रहें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं 100% एग्री करता हूँ इससे, और मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में केंद्र सरकार भी ऐसा कानून जल्दी से जल्दी लेकर आए जिसमें 140 करोड़ भारतीय अपने मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार शादी कर सकें और उनके अधिकार एक समान हो। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल के लिए सज़ा एक समान है, इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो 140 करोड़ भारतीय हैं उन्हें एक समान हक दिया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और देश में नैतिकता के प्रसार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आज मैंने हिंदू मैरिज लॉ का टॉपिक है, इस पर हम शाम को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आप शाम को 7:30 बजे से मेरे साथ लाइव चैट में आएँ तो मैं आपको इसके आधारित आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछें,
मैं आपकी क्वेरी को शांत करने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी लाइव चैट में हम बात करते हैं। आपने अगर कभी शामिल ना हुए हों तो ज़रूर शामिल हों, आपको पता लगेगा कि लाइव चैट कितना अच्छा आपका, जो शाम को आप अपने काम के बाद लौटते हैं तो किस तरह से आपको ज्ञान देगा, और किस तरह से आपको ऐसा लगेगा कि हमने लाइव चैट में बैठ के बहुत ही अच्छा किया। जो दिन भर की थकान है आपकी सब उतर जाएगी। आप मेरे लाइव चैट में शाम को 7:30 बजे ज़रूर बैठें। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी जो है प्रातःकाल में योगा में भी आएँ। हमारा योगा कक्षा चलती है, 5 से 7 चलती है, और उसमें हम लोग योगा करते हैं। पार्क में आप 4 जगह योगा होती है, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसके अलावा आप पार्क में अन्य दौड़ भाग भी कर सकते हैं, और जो डीडी के आपका ओपन जिम लगाए हैं उसमें भी आप योगा कर सकते हैं। तो आप हमारे डीडी सेंट्रल पार्क अशोक नगर में आएँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। थैंक यू, गुड बाय।